हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 7 चल रही है। और इस सीरीज में आपको परसेंटेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परसेंटेज का पार्ट 5th है। और अभी जो है आपको पार्ट 5th में आपको लेवल 1 ही चल रहा है। और इस पार्ट 5th में आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या, लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के सवालों के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका लेवल 1 जो है ना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वहां पर आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये कौन सी बुक के मैं करवा रहा हूँ, ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो कि कैट के लिए बुक है। और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सारे सॉल्यूशन को बताने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको देखने के बाद जो है ना, उन सारे क्वेश्चंस के ना सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। और वैसे भी क्वेश्चन जब भी आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे तो आप ऐसे सवालों को काफी आसानी से हल कर पाओगे अपने परीक्षा में। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये जो बुक है आपको, वो आपको एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सीएचएसएल के लिए, या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या फिर कोई भी आपका मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, जैसे कैट हो गया, जैट हो गया, मैट हो गया। इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, या ऐसा कोई भी दोस्त अगर आपको होगा इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, चाहो तो। अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है। मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप वहां पे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको। और कोई भी जो मैं वीडियो डालता हूँ उसका भी लिंक आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अगर कोई आप इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आप वो भी चीज मुझे बताइएगा। मैं अगर हो पाएगा तो उसको भी मतलब मॉडिफाई करूंगा। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना। चलिए। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? ड्यूरिंग विंटर्स एन एथलीट कैन रन x meters on one bottle of glucose, but in the summer he can only run 0.5 x meters on one bottle of glucose. How many bottles of glucose are required to run 400 meters during summer? ठीक है। देखिए, सवाल को समझ लीजिए। ठंडी के टाइम में एथलीट है, ठीक है, जो दौड़ते हैं, वो एक बॉटल का जब ग्लूकोज पीते हैं ना, उसमें x मीटर वो क्या कर लेते, दौड़ लेते। ठीक है। लेकिन ये क्या, कब की मैं बता रहा हूँ आपको, ठंडी की बात है ये। ठीक है। और जब गर्मी होती है तो वहां पर वो सिर्फ 0.5 x मीटर ही दौड़ पाते हैं एक बॉटल के ग्लूकोज में। ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 400 मीटर का दौड़ है समर में। ठीक है, समझिएगा बात को। 400 मीटर का दौड़ है समर में, तो कितना बॉटल ग्लूकोज पी जाएंगे, उनको कितना रिक्वायर्ड है बॉटल ग्लूकोज का। ठीक है, समझ गए सवाल को। देखिए, तो दो सीजन है यहाँ पे। एक तो मेरे पास क्या, विंटर है। ठीक है, एक तो मेरे पास क्या, विंटर है। और एक कौन सा हो जाएगा मेरे पास, समर हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा, समर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। देखिए, विंटर में क्या बोल रहा है ना कि एक बॉटल ग्लूकोज में वो कितना दौड़ जाते, x मीटर्स दौड़ जाते हैं। यही चीज बोल रहे हैं ना, विंटर में क्या होता है, एक बॉटल x मीटर्स तक हम लोग दौड़ सकते हैं। लेकिन समर में वहीं पे क्या हो जाता है, जब हम एक एक ही बॉटल अगर हम पीते हैं, एक ही बॉटल जब हम पीते हैं, तो कितना वो दौड़ पाते हैं।
ठीक उसका आधा हो जाता है, x/2 हो जाता, यही ना है भाई, 0.5 x मीटर। इसको मैं ऐसे x/2 भी तो लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाता है 0.5 x मीटर हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए? तो एक चीज यहाँ पे देखना है, हमें क्या पूछा जा रहा है, समर का ही पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पर मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि x/2 मीटर दौड़ने के लिए मुझे कितना ग्लूकोज चाहिए, एक बॉटल का ग्लूकोज चाहिए। बस इसको पलट के मैंने लिख दिया, एक बॉटल का चाहिए मुझे। तो अगर मुझे 1 मीटर दौड़ना हो तो कितना हो जाएगा, 1/x/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, 400 मीटर का पूछा जा रहा है। तो 400 मीटर के लिए क्या बोल दोगे यहाँ पे, 400 मीटर के लिए हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 2/x इंटू क्या कर लोगे 400, और ये आ जाएगा कितना 800/x मीटर हम लोग दौड़ पाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखा जाए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, out of total production of iron from hematite, an ore of iron 20% of ore gets wasted, and out of the remaining ore only 25% is pure iron. If the pure iron obtained in a year from a mine of hematite was 80,000 kg, then the quantity of hematite mined from that mine in the year is। ठीक है, पहले सवाल को समझ लीजिए। आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट, मतलब हेमेटाइट क्या होता है, मेरा ओर होता है जिससे हम लोग को आयरन निकालते हैं। ठीक है, हेमेटाइट क्या है, मेरा ओर है आयरन का। ठीक है, खनिज बोल सकते हैं हम, आयरन का ओर है जिससे हमें लोहा निकलता है हेमेटाइट से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 20% ऑफ ओर गेट्स वेस्टेड, जिसमें से 20% ओर क्या होता है, जितना हम ओर निकालते हैं हेमेटाइट निकालते हैं, उसमें से 20% क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब उसके बाद जो बच गया, आउट ऑफ द रिमेनिंग ओर ओनली 25% इज प्योर आयरन। अब जो बच गया उसमें से 25% मेरा क्या है, सिर्फ आयरन है। अब क्या बोल रहे, इफ ए प्योर आयरन ऑब्टेन्ड इन ए ईयर फ्रॉम ए माइन ऑफ हेमेटाइट वाज 80,000 केजी, मतलब मुझे 80,000 केजी क्या निकलते, प्योर आयरन निकलते साल भर में उस माइन से। तो बताइए हमें कितना हेमेटाइट, कितना क्वांटिटी में हेमेटाइट हम वहां से उस साल से निकालते हैं। समझ गए होगे सवाल को, मतलब मुझे बताना हेमेटाइट हम कितना निकाल रहे हैं माइनिंग से। चलिए ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए शुरू में क्या बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास, मैं बोलता हूँ 100 केजी अगर मैंने निकाला, सपोज करके चलिए 100 केजी मैंने निकाला, जिसमें से क्या बोला यहाँ पे मुझे कि 20% मेरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। समझिएगा ध्यान से, 20% क्या हो गया, मेरा वेस्ट हो गया। तो 20 केजी मेरा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वेस्टेड एंड द रिमेनिंग ऑफ ओर, अब उसमें से मेरा कितना बच गया, 20 केजी तो बर्बाद हो गया, तो बच कितना गया, 80 केजी। 80 केजी में बोला कि सिर्फ इसमें से 80 केजी में से सिर्फ हमें कितना निकलता है, 25% प्योर आयरन। तो 25% मेरा क्या होता है, प्योर आयरन हो जाता है। क्या होता है, प्योर आयरन हो जाता है। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 1/4, दैट इज 20 केजी। तो 20 केजी मेरा क्या निकलता है, आयरन निकलता है। मतलब 20 केजी जो है मेरा 100 केजी के हेमेटाइट से निकलता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 20 केजी जो मुझे निकला ना, वो कितने से निकला है, 100 केजी के हेमेटाइट से निकला है। अब मुझे कितना निकालना है साल भर में, 80,000 केजी निकालना। तो 80,000 केजी भैया कितने से निकलेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 में कितना हो जाएगा, 20, और इंटू में क्या ले लोगे, 80,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 से चला गया, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लेंगे, 40, और यहाँ पे 5 जीरो, ये 4 जीरो है, 1 2 3 4, मतलब कितना हो जाएगा, 4 लाख केजी। 4 लाख केजी हम उस माइन से हेमेटाइट निकालते हैं, तब जाके मुझे 80,000 केजी प्योर आयरन निकल पाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस सवाल को। बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, ए मैन बाइज अ ट्रक for 2,50,000. The annual repair cost comes to 2% of the price of the purchase. Beside, he has to pay an annual tax of 2,000. At what monthly rent must he rent out the truck to get a return of 15% of his net investment of the first year? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक मैन ने, एक आदमी ने एक ट्रक खरीदा 2 लाख
50,000 में, 2.5 लाख में एक ट्रक खरीदा, उसको एनुअल जो रिपेयर कॉस्ट मेरा जो आ रहा है 2% आ रहा है, जो मेरा कॉस्ट है, जो हम जितने में हम खरीद रहे हैं उस ट्रक को, उसका 2% हमको क्या आता है, खर्च आता है रिपेयर करने में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मुझे एनुअल टैक्स भी देना है कितना, 2,000 का, ठीक है। एनुअल टैक्स क्या देना है, 2,000 का देना। अब क्या बोल रहा है कि हमें मंथली रेंट कितना पड़ेगा, मस्ट बी रेंट आउट द ट्रक, हम मंथली में रेंट पे देना चाहते हैं कि हमको जो इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ ना, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया पहले साल में, उसका मुझे 15% आए। तो मंथली रेंट में हम कितना मंथली रेंट में देंगे कि मुझे 15% जो है ना नेट इन्वेस्टमेंट पहले साल का मुझे आना चाहिए। क्लियर है, पहले साल में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि टोटल कॉस्ट मुझे कितना पड़ रहा है। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं निकालता हूँ, टोटल कॉस्ट निकालता हूँ, तो टोटल कॉस्ट तो मेरा तो वही पड़ा, पहले तो 2.5 लाख जो लगा मुझे, 2,50,000 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, 2% ऑफ द परचेज, ये ले लेंगे 2% ऑफ परचेज, कितना है ये, 2,50,000, ठीक है। अब उसके बाद मुझे रिपेयर का कॉस्ट कितना आता है साल भर में, 2,000 का आता है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.5 लाख है, ये आ जाएगा आपका 2,50,000, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 2% चलिए इसका निकाल लेते, 2% के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 2% 2/100 लिख लेंगे, और ये कितना, 2,50,000, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 2,000 रुपये, ठीक है ना। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाना चाहिए, आ जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा ना, तो 5 इसमें जोड़ देंगे, आ, ये 5,000 हो जाएगा, और ये कितना, 2,000, 7,000 हो जाएगा ना, तो इसको टोटल कितना आ जाएगा, 257,000 इतना हो जाएगा टोटल इसका, हो गया ना। अब हमने क्या बोला यार कि 15%, मुझे 15% इसका इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उसका 15% मुझे इंटरेस्ट मतलब रिटर्न में आना चाहिए, 15%, ठीक है। तो इसका 15% हमको निकालना पर 257,000, उसका 15%, तो 15/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इसको जब हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा आपका 38,550, ठीक है। अब मुझे क्या करना, मंथली रेंट पे देना, तो मंथली रेंट के लिए क्या कर दोगे, इसको 12 से क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड मार देंगे। तो 12 से जब डिवाइड मारेंगे, 12 से ही करेंगे ना, क्योंकि साल में कितने होते हैं मंथ, 12 होते हैं ना, तो 12 से जब हम डिवाइड मारेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 3212 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 5। तो इतना रुपीज मुझे मंथली रेंट पे देना होगा, जिससे मेरा 15% क्या है जो नेट इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो मेरे पास रिटर्न में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, रिसेंटली while शॉपिंग इन पटना मार्केट इन बिहार आई केम across 2 new shirts selling at a discount. I decided to buy one of them for my little boy Sherry. The shopkeeper offered me the first shirt for 42 and said that it usually sold for 8 by 7th of that price. ठीक है. He then offered me the other shirt for 36 and said that it usually sold 7 by 6th of that price. ठीक है. Of the two shirts, which one do you think is a better bargain and what is the percentage discount on it? ठीक है. देखिए सवाल को समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। रिसेंटली क्या हुआ ना, इसमें बोला क्या जा रहा है कि रिसेंटली एक व्यक्ति पटना मार्केट में गया, बिहार के पटना मार्केट में गया, वहां पे उसने 2 शर्ट लेना था, अपने डिस्काउंट मिला अपने छोटे बच्चे के लिए, शेरी के लिए, ठीक है। अब क्या बोला शॉपकीपर जो उसको ऑफर किया, एक पहला शर्ट ऑफर जो किया उसको कितना में किया, 42 रुपए में किया, और बोला कि यूजुअली मैं इसको 8 बाई 7th ऑफ दैट प्राइस में बेचता हूँ, ठीक है। ही देन ऑफर्ड मी द अदर शर्ट, उसके बाद उसने दूसरा शर्ट भी ऑफर किया जो कि कितने का दिया, 36 रुपए का दिया, और बोला कि यूजुअली मैं इसको कितने में बेचता हूँ, 7/6 ऑफ दैट प्राइस, मतलब जो इसका प्राइस है उससे मैं 7/6 में बेचता हूँ। तब पूछा क्या जा रहा है आपसे कि कहाँ कौन सा शर्ट में उसको बेटर बार्गेन मिलेगा और कितना का डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए पहला शर्ट का देख लेते हैं, फर्स्ट शर्ट है, ठीक है। पहला शर्ट है आपको पहला शर्ट उसने क्या बोला, 42 रुपए में, ठीक है। कितना बोला, 42 रुपए में।
एंड सेड दैट यूजुअली वो कितने में बेचता है 8/7, मतलब 8/7 में इसको यूजुअली वो बेचता है। तो इसका 8/7 कितना हो जाएगा, इसका 8/7 निकालो तो 1/8/7 करोगे तो कितना, 7×42 तो कितना हो जाएगा 48 होगा, 48 हो जाएगा। तो यूजुअली वो कितने में बेचता है 48 में बेचता है। और ये क्या है, इसका डिस्काउंटेड प्राइस है, ये कितना है डिस्काउंटेड प्राइस है, 42 का है उसका डिस्काउंटेड प्राइस है, लेकिन यूजुअली कितने में बेचता है वो 48 रुपए में बेचता है। ठीक है, 8/6 7 इसका निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरा शर्ट देख लेते हैं, सेकंड शर्ट देखते हैं। सेकंड शर्ट में क्या बोला जा रहा है कि सेकंड शर्ट कितना है 36 रुपए में उसको बोल रहा है। ठीक है, 36 रुपए में उसको बोल रहा है, लेकिन यूजुअली कितने में बेचता है 7/6। तो इसका 7/6 करेंगे तो 7/6 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 7×6 42 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 42, तो यूजुअली कितने में बेचता है वो, उसका जो रेट है वो कितना है 42 रुपए में वो यूजुअली बेचता है। तब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें डिस्काउंट पूछा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है ना, और बेस कितना हो जाएगा मेरे ये 48 हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट कर रहे हैं ना, मार्क प्राइस पे देखेंगे हम लोग, तो 48 × 100, तो ये कितना 6 8 जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.5% का क्या मिल रहा है उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर से कितना का डिफरेंस है यहाँ पे भी डिफरेंस है, आपको 6 का ही डिफरेंस है। और कितना आ जाएगा यहाँ पे 42, और इसको डिस्काउंट निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14.28% हो जाएगा, 14.28%। तो उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिल जा रहा है, उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो मिल रहा है उसको सेकंड शर्ट में मिल रहा है, वो कितने का मिल रहा है 14.28% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे इस सवाल को, तो बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 4/5 ऑफ द वोटर्स इन बेलारी promised to vote for Sonia and the rest promised to vote for Sushma. Of these voters, 10% of the voters who had promised to vote for Sonia did not vote on the election day, while 20% of the voters who had promised to vote for Sushma did not vote on the election day. What is the total number of votes polled if Sonia got 216 votes? ठीक है, देखिए सवाल में क्या है कि बेलारी कोई बेलारी को एक जगह है, वहां पे वोटर्स लोगों ने प्रॉमिस क्या किया सोनिया को कि 4/5 जितने भी वोटर्स है ना उसका 4/5 किसको मिलेगा, सोनिया को मिलेगा। ठीक है, रेस्ट प्रॉमिस्ड फॉर द सुषमा, जो बच गए वो किसको देंगे, सुषमा को देंगे। ठीक है, ऑफ दीज वोटर्स 10% ऑफ द वोटर्स हु हैड प्रॉमिस्ड फॉर द वोट फॉर सोनिया, उसमें से जो 10% जो वोटर्स हैं जो सोनिया को वादा किए थे देने के लिए, उन्होंने वोट डाला ही नहीं इलेक्शन डे के दिन। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो सुषमा को वादा किए थे उसका 20% लोग वो भी वोट नहीं डाले इलेक्शन डे के दिन। तब बोला क्या जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब कितने वोट लोग डालने वाले थे, जबकि वहां पे कितने हैं, सोनिया को कितने मिले 216 वोट्स मिले। ठीक है, चलिए इसको चलिए निकाल लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि बेल्लारी में जो है ना 100 लोग वोटर्स हैं, कितने हैं 100 लोग वोटर्स हैं। ठीक है, तो ये दो लोगों को वोट देने वाले थे। ठीक है, एक कौन है आपको यहाँ पे सोनिया है, और एक कौन है यहाँ पे सुषमा है। ठीक है, सुषमा है। ठीक है, सोनिया कितने लोगों ने वोटर्स ने मतलब वो किया वादा किया 4/5, इसका 4/5 हम निकालेंगे तो 4/5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, 4/5 कितना हो जाएगा 80। अब बच के कौन हो जाएगा हमारे सुषमा में चलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ द वोटर्स हु हैड प्रॉमिस्ड टू वोट सोनिया, इसका 10% लोग जो वोटर्स ने उनको वादा किया था, 10% लोग वोट नहीं डालने आए, मतलब 8 लोग वोट नहीं डालने आए। कितने लोगों ने डाला यहाँ पे 72 लोगों ने डाला। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोला कि 20% जो सुषमा को वादा किए थे उसका 20% लोग वोट डालने नहीं आए। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20% इसका हो जाएगा 4। कितने लोग वोट डालने आए फिर यहाँ पे 16 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, सोनिया वोट जीत गई, और कितने से जीती, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इफ सोनिया गॉट, सोनिया को कितना मिला 216 वोट्स मिले। कितने मिले 216 वोट्स मिले, और कितने वोट्स यहाँ से अगर मैंने 100 माना तो कितने मिले 72 मिले। तो 72 कितने के बराबर है, 72 मेरा बराबर है 216 के। हमको किसका वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है। कितने नंबर ऑफ वोटर्स है ना यही निकालना है, तो 100 कितने बराबर हो जाएगा 216 बटे में 72 इंटू 100, यही होगा ना। ये कितने से चला जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 × 100 कितना हो जाएगा 300, मतलब 300 क्या है यहाँ पे आपको
वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स बेल्लारी में 300 लोग वोट डाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल कि इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, 70% in chemistry, while 15% failed in both the subjects. If 325 students passed in both the subjects, find the total number of students who appeared in the examination. ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको भी ध्यान समझ लीजिएगा। क्या बोल रहा है? किसी एग्जामिनेशन में 80% जो है ना फिजिक्स में पास हुए हैं, और 70% कहाँ हुए हैं? केमिस्ट्री में पास हुए हैं। और 70% केमिस्ट्री में पास हुए, और 15% लोग जो है ना वो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या कर गए हैं? फेल कर गए। अब क्या बोल रहा है? इफ द 325 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, 325 बच्चे जो है ना वो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तब पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो कितना बता आपको यहाँ पे बताना है, कितने लोग यहाँ पे अपीयर हुए थे परीक्षा में। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीज जान जाओ कि फिजिक्स में कितने प्रतिशत पास हुए हैं? 80%। ठीक है, और केमिस्ट्री में पास हुए आपको 70%। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फेल कितने में हो गए हैं? फेल आपको हो गए हैं, फेल्ड हुए आपको कितना? 15% दोनों में। कितना हो? 15% दोनों में। तो अगर मैं बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ प्रतिशत में, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं स्टूडेंट बोलता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, समझिएगा इस चीज को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, तो कितने पास हुएंगे? ठीक है, ये क्या फेल हुए ना, तो पास कितने हुए होंगे? 100 - 15, कितने पास हुएंगे? 85% लोग पास हुए होंगे। ठीक है, 85% लोग क्या हुएंगे? पास हुएंगे। क्लियर है? अब पास्ड इन बोथ, अब अगर मैं निकालना चाहूँ पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, बोथ सब्जेक्ट्स में कितने लोग पास हुए होंगे? ये देखिए, इतने लोग तो पास हुए 85 लोग, और इसमें से क्या बोला? 80 फिजिक्स में है, और केमिस्ट्री में कितने? 70। तो पास इन बोथ कितना हो जाएगा मेरा? 80 फिजिक्स, और ये कितना हो जाएगा? 70, और माइनस क्या करेंगे? जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 85। तो पास इन बोथ, तो ये हो जाएगा कितना? 7 - 7 = 14, 15, 100, 150 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से? 85। तो यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 65। तो 65 लोग जो है ना, आपको 65% जो है वो कहाँ कहाँ पास हुए हैं? दोनों में पास हुए हैं। 65% क्या हुए? आपको दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बोल रहा है कि 325 लोग जो हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? पास हुए। अगर मैं बोलूँ कि 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट, ठीक है, जो कि कितने के बराबर है? 325 के बराबर है। कितने के बराबर? 325 के बराबर है। और मुझे टोटल स्टूडेंट का निकालना है स्ट्रेंथ, 325 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको? 65। तो 65 से जब डिवाइड करें तो ये 5 से चला जाएगा, 5 हो गया टोटल। कितने हो गए? 500 जो है ना आपको टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? रावणा स्पेंड्स 30% of his salary on house rent, 30% of the rest he spends on children's education, 24% of the total salary he spends on clothes. After his expenditure he is left with 2500, 2500. What is the Ravana's salary? ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि रावण जो है ना अपने सैलरी का 30% जो है ना, 30% जो है वो हाउस मतलब किराए में खर्च कर देता, हाउस के रेंट में कर देता है। ठीक है, अब जो बच गया उसमें से 30% वो कहाँ खर्च कर देता है? बच्चों के एजुकेशन पे। ठीक है, अब जो है कि 24% जो टोटल सैलरी है ना वो कहाँ खर्च कर देता है? अपने कपड़ों पे कर देता है। ठीक है, तो आफ्टर हिज एक्सपेंडिचर, सारे खर्च करने के बाद उसके हाथ में कितने बचते हैं? 2500 रुपए बचते हैं। तो रावण की सैलरी कितनी, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा है, यहाँ पर हम यही एक मान के चलते कि रावण की जो सैलरी है ना 100 है। 100 मानने से थोड़ा आसान रहता है कि जल्दी जल्दी आपका सॉल्व हो जाता है। तो 100 मैंने मान लिया। 30% उसने कहाँ पे खर्च कर दिए? हाउस रेंट पे। हाउस रेंट पे कितना किया? 30%। तो कितना हो जाएगा? 30 हो गया। अब कितना बच गया उसके पास? 70% बच गया।
ठीक है, 30% खर्च किया तो कितना बचेगा, 70% बचेगा, मतलब 70 रुपए बच गए। अब 70 रुपए का बोल रहा है कि 30% जो है ना चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च कर दिया, तो इसका 30% निकाल लीजिए चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, तो 21 रुपए उसने कहाँ खर्च कर दिया, बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई पे। तो इसको मैं सी लिख देता हूँ, बच्चों की पढ़ाई पे क्या कर दिया उसने, 21 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि टोटल का 24% सैलरी का कहाँ खर्च कर देता है, क्लोथ्स पे। तो इसका कितना कर देगा ये, 24%। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 रुपीज। यहाँ कहाँ पे खर्च कर दिया, वो क्लोथ्स पे खर्च कर दिया। कहाँ खर्च कर दिया, क्लोथ्स पे खर्च कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब उसके हाथ में कितना बच गया है, आफ्टर हिज एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विथ 2500। अब उसके हाथ में कितना बचा है, 2500 बचा है। तो देख लो यहाँ पे 30 यहाँ पे खर्च किया, 21 यहाँ पे खर्च किया, ठीक है, और 24 यहाँ पे खर्च किया। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 30 और 21 कितना हो जाएगा, 51, 51 और ये कितना हो जाएगा आपको 75, मतलब 75 उसने खर्च कर दिया। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 100 - 75। अब उसके हाथ में कितना बचा है, 25 रुपए। और ये 25 रुपए कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है। हमें उससे पूछा जा रहा है कि रावण की सैलरी कितनी है ना, 2500 के बराबर। तो रावण की सैलरी क्या होगी हमारी, 100 होगी ना। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा आपको कितना, 2500 बटे में 25 और इंटू 100। ये कितना हो जाएगा 100। 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 है। तो रावण की सैलरी कितनी है, 10,000 क्या आपको रावण की सैलरी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि द एंट्रेंस टिकट एट ए मिनेरवा थिएटर in Mumbai is worth 250 rupees. ठीक है, when the price of the ticket was lowered, the sale of tickets increased by 50%, while the collections recorded a decrease of 17.5%. Find the deduction in the ticket price. ठीक है, देखिए मिनर्वा एक थिएटर है मुंबई में, जिसमें एंट्रेंस टिकट कितना आपको 250 रुपये है। कितने का है, 250 रुपये का क्या आपको एंट्रेंस टिकट है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ टिकट जो है ना लोअर्ड कर दिया गया। ठीक है, टिकट का जो प्राइस था उसको क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो टिकट का जो सेल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेल क्या हो गया, 50% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। while the collections recorded a decrease of 17.5%। लेकिन कलेक्शन जो है ना वो क्या हो गया आपको 17.5% से क्या कर दिया, डिक्रीज हो गया। तो पूछा गया यार फाइंड द डिडक्शन इन द टिकट प्राइस। अब टिकट प्राइस में कितना का डिडक्शन हुआ ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो टोटल जो डिक्रीज हुआ कलेक्शन में, हमको जो कलेक्शन हम करते थे उसमें कितना का डिक्रीज हुआ, हमको 17.5% का डिक्रीज हुआ। ठीक है, हमने टिकट का प्राइस जो था वो कितना किया था, हमको 50% का किया था। क्लियर है, और डिडक्शन ऑफ द हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिडक्शन ऑफ द टिकट प्राइस। ठीक है, तो देखिए समझिए इस चीज को कि सेल जो है, सेल जो हम जो बेच रहे हैं, तो टोटल जो हमको कलेक्शन जो आ रहा है, जो कलेक्शन आ रहा है समझिएगा ध्यान से, कलेक्शन जो मुझे उस दिन का आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना मैंने टिकट सेल किया। ठीक है, सेल कितना किया और कितना मेरा टिकट का क्या था, प्राइस था। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या हुआ यहाँ पे रिकॉर्ड क्या किया गया है, ये कलेक्शन में मुझे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कितना, 17.5% का मुझे लॉस हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी जो हमारा टिकट का जो प्राइस है, जो सेल हुआ हमारा, और जो टिकट का प्राइस है, इन तीनों का क्या करना हमको, इन दोनों का सक्सेसिव जो होगा, समझिएगा ध्यान से, जो सेल हुआ मेरा पर टिकट और जो मेरा डिडक्शन हुआ टिकट, टिकट का जो प्राइस में जो डिडक्शन हुआ, इन दोनों का जो सक्सेसिव जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, मेरा कलेक्शन के बराबर आएगा। समझ गए इस चीज को। तो यहाँ पे मुझे कलेक्शन जो है वो कितना हुआ, डिक्रीज हुआ ना रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -17.5%। ठीक है, अब हमने क्या किया है, टिकट का जो सेल है वो 50% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और डिडक्शन क्या हुआ, टिकट के प्राइस में डिडक्शन होती है, ये क्या होगा P%। ठीक है, अब यहाँ पे सक्सेसिव निकाला तो -50 इंटू पी, और बटे में क्या लिख लोगे यहाँ पे 100, यही होगा ना। क्लियर है, ये क्या चला जाएगा आपका 2 से चला जाएगा, समझिएगा ध्यान से। और इस 17.5 को अगर मैं इधर लेते हैं और इसको इधर लेते जाता तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3p बटे में 2। समझिएगा, ये 2 इधर आया तो -2 और -p कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। और इधर में 17 चला जाएगा तो 17 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 67.5। ठीक है,
अब मुझे P की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 67.5 इंटू 2, और बटे में क्या कर लोगे 3, 3 से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6.5 हो जाएगा। क्लियर है, इतना आ जाएगा आपका। और इसको जब आप गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 45%। कितना हो जाएगा 45%। तो हमने जो टिकट की जो प्राइस है ना वो कितने से घटा दिए, 45% से क्या कर दिए, घटा दिए। तो हमारा जो वर्थ था, जो टिकट का जो रेट था वो कितना था 250। तो हमें क्या निकालना, प्राइस निकालना है ना टिकट का। तो यहाँ पे क्या करोगे 250 माइनस, हमने क्या किया रिड्यूस किया ना, 250 इंटू 45 बटे में 100, यही चीज करना होगा। तो ये चला जाएगा 0 5, और ये कितना आ जाएगा 2, और ऊपर में कितना आ जाएगा आपका आ, ये आ जाएगा आपका टोटल। अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 112.5। कितना आ जाएगा आपका 112.5। तो जो प्राइस है अभी, जो डिडक्शन होने के बाद जो टिकट का प्राइस हो गया वो कितना हो गया 112.5 रुपए का हो गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रवि's मंथली सैलरी इज A rupees, ऑफ दिस he spends X rupees, the next month he has an increase of C% in his salary and D% in his expenditure, the new amount saved is। देखिए रवि की जो मंथली सैलरी वो कितनी ₹1 है, ठीक है, जिसमें से वो कितना खर्च कर देता है, X क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, अब क्या बोला जाए कि नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, उसका जो सैलरी जो है, नेक्स्ट मंथ में सैलरी जो C% से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और जो उसकी जो खर्च है वो D% से क्या कर गए, इंक्रीज कर गए। ठीक है, तो न्यू अमाउंट जो सेव करेगा वो चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। ये क्या आपको रवि की सैलरी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो रवि की सैलरी कितनी है, A रुपीज है, और खर्च कितने यहाँ पे X है। अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट मंथ में उसने की सैलरी की जो इंक्रीमेंट हो गया ना वो कितने से इंक्रीमेंट हो गया, C% से इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और उसके खर्च में भी इंक्रीमेंट हुआ, वो कितने से हुआ, आपको D% से क्या कर गया, आपको इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो C% से जब इंक्रीज किया है तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस AC बटे में 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका X प्लस XD बटे में क्या हो जाएगा आपको 100। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब सेविंग क्या हो जाएगा, उसका सेविंग जो हो जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस AC बटे में 100 माइनस X प्लस XD बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से 100, यही हो जाएगा उसका सेविंग। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, A यहाँ से कॉमन आउट हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस C, और बटे में कितना लिख लेंगे 100, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, X यहाँ से कॉमन आउट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस D बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यही चीज हो जाएगा सेविंग। तो टोटल मेरा जो सेविंग हो जाएगा कितना हो जाएगा, A इंटू 100 प्लस C बटे में 100 माइनस X इंटू 100 प्लस D बटे में 100। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। तो मेरा जो ऑप्शन सही है वो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, वो कौन सा, पहला वाला। तो पहला वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो सवाल है ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। इन द ईयर 2000 द लग्जरी कार इंडस्ट्री हैड टू कार मैन्युफैक्चरर्स, मारुति एंड होंडा, with market shares of 25% 75% respectively. In 2001 the overall market for the product increased by 50%, and the new player BMW also entered the market and captured 15% of the market share. If we know that the market share of Maruti increased to 50% in the second year, the share of Honda in that year was। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसी साल 2000 में लग्जरी कार के दो मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है, एक तो मारुति था और एक होंडा था। मारुति ने मार्केट जो शेयर है उसमें से 25% शेयर किसके पास था, मारुति के पास था, और होंडा के पास कितना था, 75% था। ठीक है, अब 2001 में क्या हुआ, एक नया प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया, मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट थी ना वो कितने से इंक्रीज करके 50% से। ठीक है, प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो कितने से इंक्रीज कर गया ओवरऑल मार्केट में, 50% से। अब न्यू प्लेयर वहां पे आ गया, कौन आ गया, BMW आ गया, वहां पे घुस गया, और उसने पूरे
मार्केट में से 15% जो मार्केट का जो शेयर है उसने कैप्चर कर लिया। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ वी नो दैट द मार्केट शेयर ऑफ मारुति, मारुति का जो है इंक्रीज होके 50% हो गया सेकेंड ईयर में। ठीक है, मार्केट का जो शेयर है वो 50% इंक्रीज हो गया किसका, मारुति का। अब पूछा जा रहा है कि तो उसी साल होंडा का कितना शेयर होगा, ये चीज हमें आप बता दीजिए। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए, अगर मैं बोलूं कि इन 2000 जो रिक्वायरमेंट था मेरा मार्केट में वो कितना था, 100 का था। ठीक है, जिसमें से मारुति ले रखा था और कौन ले रखा था, आपको होंडा ले रखा था। एक तो हो गया आपको मारुति और एक कौन हो गया आपका होंडा। क्लियर है यहाँ तक। तो मारुति ने कितना ले रखा था, 25%, तो 25 हो जाएगा। और होंडा ने कितना ले रखा था, 75%। ठीक है, तो 75 हो गया। क्लियर है। अब क्या हुआ 2000 में, 2001 में, कि हमने जो है 15% से जो मेरा मार्केट का शेयर जो है वो क्या, सॉरी 50% से जो मेरा जो मार्केट का जो शेयर है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। मतलब 100 था तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 था तो अब हो जाएगा यहाँ पे 150 हो जाएगा। अब जो मार्केट में जो हमारा जो प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट हो गया वो कितना हो गया, 150 हो गया। अब एक नया प्लेयर है जो BMW आ गया। और BMW ने जो है, BMW ने 15% जो है ना, BMW ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। 15%, यही बोल रहे ना, 15% ऑफ द मार्केट शेयर इज कैप्चर्ड बाय द BMW। तो BMW जो है वो 15% इसका क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो 15% इसका निकालोगे तो कितना, जो 22.5। तो इतना जो मार्केट का जो है ना, उसने 22.5 क्या कर लिया, उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मारुति का जो है ना मार्केट शेयर अब कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 50% हो गया। मतलब पहले 25 था, अब 50% हो गया। तो जब 150 का कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा किसका, मारुति का। ठीक है, मारुति का 50% हो गया। पहले 25% था, अब कितना हो गया, 50% हो गया। तो 50% जब आप इसका निकालोगे 150 का, तो ये कितना हो जाएगा, 75। तो 75 किसके पास है, मारुति के पास है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हीरो होंडा बोल रहा, होंडा का शेयर कितना मार्केट में। तो चलिए होंडा का निकाल लेते। तो होंडा का हमें निकालना पड़ेगा, होंडा। तो देख लेते हैं यहाँ से, ये 75 है और ये कितना आपको 22.5 है। दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 97.5 आ जाएगा। तो यहाँ से होंडा का जो शेयर हो जाएगा 150 माइनस हो जाएगा आपका 97.5। क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों को जब माइनस करो तो ये आ जाएगा वो कितना 52.5। टोटल कितना है हमारे पास 150 है, हमें परसेंटेज निकालना था 150 और इंटू कितने से कर दोगे आप, 100 से कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 से चला गया और ये 0 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके यहाँ से कितना 35%। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 35%। तो 35% इज द राइट आंसर। होंडा का जो शेयर हो गया आप कितना हो गया, 35% हो गया। कब, 2001 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो का जो PDF फॉर्मेट है आपको उसका लिंक जो है नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए। एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।